डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं तो खैरियत से नहीं हूँ, लेकिन दुआ है कि आप सब खैरियत से रहें। बहरहाल, बहुत दिनों से आप लोगों को इंतज़ार था गेस्ट पेपर्स का, तो गेस्ट पेपर के हवाले से ये वीडियो मौजूद है। पहले इस वीडियो को तसल्ली से देख लीजिएगा गेस्ट पेपर देखने से पहले, क्योंकि बहुत सारे फिर आपके दिमाग में सवाल होंगे और फिर वो आप सवाल जो है वो कमेंट में करते जाएंगे और चीज़ें देखेंगे नहीं और सवाल शुरू। तो पहले मैं आपको गेस्ट पेपर्स दिखा दूँ कि गेस्ट पेपर्स आपको कहाँ मिलेंगे। दो तरीके हैं इसके। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक्स नज़र आएंगे, एक फेसबुक पेज का लिंक है और एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। फेसबुक पेज के जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का, आपके पास तो खैर बहरहाल मोबाइल व्यू में होगा, तो मोबाइल में आपको इस तरह का गेस्ट पेपर नज़र आएगा। इस पर लिखा होगा ADC और BCom दोनों के लिए गेस्ट पेपर्स हैं 2025 के लिए। अच्छा, ये आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। अच्छा, फेसबुक पे थोड़ी सी परेशानी होती है स्टूडेंट्स को, तो शायद फेसबुक पे आपको इसको ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि दूसरा जो तरीक़ार है वो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। नीचे व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक भी मौजूद है और उस व्हाट्सएप चैनल पे ये गेस्ट पेपर्स आपको 1 बाय 1 मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपको इकोनॉमिक्स का एक गेस्ट पेपर मिल जाएगा, फिर कम्युनिकेशन का मिल गया, फिर ITB का मिल गया, फिर बैंकिंग का एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको और डेली बेसिस पर इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। तो उससे होता ये कि आपके पास व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया तो आपको पता चल जाता है आज ही गेस्ट पेपर आया। बशर्ते ये कि आपको चैनल को जो सब्सक्राइब करके, नीचे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करके उसे उसका जो नोटिफिकेशन है उसे ऑन करना पड़ता है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन जो है वो ऑफ रहता है, फिर आपको पता नहीं चलेगा। बहरहाल वो आपकी मर्ज़ी, करना चाहे करें, ना करना चाहे नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ से भी गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। अच्छा, अब गेस्ट पेपर को से रिलेटेड जो है ना, आपके दिमाग में कुछ सवालात होंगे, उन तमाम सवालात के जवाब पहले मैं दे दूँ, उसके बाद फिर आपको जो पूछना है वो पूछिएगा। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में 7 C's का सवाल आता है, वो यहाँ पर नहीं दिया गया, वो आप पास पेपर से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ऑडिटिंग का जो पेपर है उसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, वो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, वो इसलिए दिया गया ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो न्यूमेरिकल जितने भी आप पास पेपर से कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश का पेपर सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, इंग्लिश का गेस्ट पेपर नहीं है ये जो इंग्लिश का पेपर आपको मिलेगा ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए पेपर दिया गया है। तो आप अपनी प्रैक्टिस पास पेपर से ही कीजिए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर पूरा कॉन्सेप्चुअल पेपर है, उसमें कुछ भी कभी भी रिपीट नहीं होता। पास पेपर से सारे आप उठाकर देखें, कभी कुछ रिपीट होता हुआ नज़र आपको नहीं नज़र आएगा। रीज़न के सब कुछ ग्रामर है, अनसीन है, अपने पास से सारी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए इंग्लिश के पेपर में सिर्फ प्रैक्टिस है आपकी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद इसमें आपको 4 गेस्ट पेपर्स नहीं मिलेंगे और वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। पार्ट 1 का अकाउंटिंग, पार्ट 1 की बिजनेस मैथ स्टैट्स, पार्ट 2 का एडवांस अकाउंटिंग और पार्ट 2 की कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो इन चारों के गेस्ट पेपर्स मैं नहीं बनाता हूँ, कभी भी नहीं बनाता, और ना ही मैं कभी ज़िंदगी में कभी बनाऊँगा। ठीक है जी। तो फिर इनकी तैयारी कहाँ से करेंगे? इनकी तैयारी आप पूरे साल आप यही तो पढ़ते हैं। आप पूरे साल मैनेजमेंट नहीं पढ़ते, ITB नहीं पढ़ते, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, बैंकिंग नहीं पढ़ते, आप सिर्फ अकाउंटिंग स्टैट्स ही तो पढ़ रहे होते पूरे साल। तो इनकी प्रैक्टिस ही आपके लिए आपका गेस्ट पेपर है। बहरहाल फिर भी कि सर हम किसकी प्रैक्टिस करें, बहुत सारे सवालात हैं, तो उसके लिए वीडियोस मौजूद हैं, वो यूट्यूब चैनल पे आप ढूंढना चाहें यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, नहीं तो व्हाट्सएप चैनल पे ही वो वीडियोस भी शेयर की जाएंगी। तो इसके लिए व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब होगा तो आपको पता चलेगा, वरना वो आके निकल भी जाएगी और फिर आप करते हैं सर वीडियो नहीं आई, वो फिर बात की बात मैं नहीं करता। तो ऑन टाइम आप चीज़ों पे फोकस रखिए, आपको चीज़ मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो अकाउंटिंग और स्टैट्स के लिए मैंने आपको गाइड कर दिया है किस तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए वीडियो दी जाएगी जिसमें आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि इन क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी। ये नहीं कहूँगा कि वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, बस ये कि आपको ये पता चल जाए कि हाँ जी मेरी तैयारी कितनी है। ठीक। अच्छा, इसके बाद और 2 सवाल आते हैं। पहला सवाल का आपका ये सवाल होता है कि इसमें अकाउंटिंग स्टैट से गेस्ट पेपर नहीं है। दूसरा सवाल ये होता है कि गेस्ट पेपर्स कितने % लगेंगे। उसका जवाब हमेशा देता हुआ आया हूँ, आज फिर देता हूँ, 0%। मैं गेस्ट पेपर पर रिलाई नहीं करता, ये सिर्फ गैस है, बस सिर्फ गैस है, मेरा अंदाज़ा है, मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ। मुमकिन है कि ये किसी हद तक सही हो, किसी हद तक ये गलत हो। ठीक है। बहरहाल तो इस पर ना मैं भरोसा करता हूँ ना आप इस पर भरोसा कीजिएगा। आपका दिल करे तो कीजिएगा, नहीं करे तो कहीं किसी अच्छे जो आपको एक गारंटी दे कि हाँ भाई मेरे गेस्ट पेपर 90% लगेंगे, आप उनके गेस्ट पेपर फॉलो कीजिएगा। मैं तो हमेशा से 0% पे ही रिलाई करता हूँ। अच्छा, इसके बाद एक और आपका सवाल आएगा, सर ये तो पिछले साल वाले हैं, तो इसका जवाब है नहीं, ये पिछले साल वाले नहीं हैं, ये उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, पिछले 6 सालों से 7-8 सालों से यही गेस्ट पेपर चला रहा हूँ मैं गैस पेपर चेंज नहीं करता। ठीक है जी।
तो गैस पेपर कोई नए नहीं बनाता हूँ, ये गैस पेपर पुराने ही हैं। अब बस होता ही है ना कि कभी कभी ये होता है कि सर ये तो पुराने गैस पेपर और नए गैस पेपर दें, इस साल के गैस पेपर का है, तो बस एयर चेंज करके दे दिया आपको। हालांकि मैं बोलूँगा तो पुराने वाले देख लेने, सर वो तो पुराने नए वाले थे, लो भाई नए वाले दे दिए, आपको क्या पता चलना है। बहरहाल ये होता क्या है ज़रा समझिएगा। अगर फॉर एग्जांपल इस गैस पेपर में अगर 20 सवाल आते हैं तो इन 20 सवालात में से हो सकता है कि इस साल 6 सवाल आ जाएँ, बाकी 14 सवाल रह गए। अगले साल वो 14 सवाल में से कोई 6 आ जाएंगे, फिर 8 सवाल रह गए, फिर अगले साल उस 8 में से कोई आ जाएंगे, फिर अगले साल फिर ये पैटर्न जो है वो रिपीट होता रहता है। तो गैस पेपर कभी ख़त्म नहीं होते, गैस पेपर यही चलते रहते हैं, क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होते। हाँ, क्वेश्चंस वहाँ पर आपके चेंज हो जाते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कम्युनिकेशन के पेपर में वहाँ गैस पेपर लगेगा ही नहीं। गैस पेपर कहाँ नहीं लगेगा? जहाँ पर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी, जैसे अकाउंटिंग है, स्टैट्स है, कम्युनिकेशन में 7 C's का सवाल है, इंग्लिश में ग्रामर का पोर्शन है, वहाँ गैस पेपर नहीं लगते। तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस है, दैट्स इट। अच्छा भाई, अब आप एक सवाल और करते हैं, सर ये तो आपने पूरी बुक दे दी उठाकर। सर कम्युनिकेशन के देखें आपने इसमें 15 सवाल दे दिए, इकोनॉमिक्स में देखें आपने 20 सवाल दे दिए। तो जो स्टूडेंट ही कमेंट करते हैं ना कि सर आपने पूरी बुक दे दी, उन्होंने कभी पूरी बुक देखी ही नहीं, कभी पूरी बुक उन्होंने पढ़ी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि एक चैप्टर के अंदर कितने सवाल हैं और पूरी बुक के अंदर कितने सवाल आते हैं। तो अगर आप अपनी पास पेपर्स उठाकर देखें ना जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बने हुए हैं, आप सिर्फ एक काम करें, किसी भी एक सब्जेक्ट उठाएं, एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन काउंट कर लें कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, फिर मुझे आकर बताइए कि सर ये कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। वो तो पास पेपर के क्वेश्चन है, एक सब्जेक्ट के अगर आप पास पेपर के क्वेश्चंस काउंट करेंगे तो वो 50-60 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और जब चैप्टर के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि पास पेपर में सारे क्वेश्चन नहीं आते, चैप्टर में चले जाएंगे तो वो 100 के करीब क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्या मैंने आपको पूरी बुक के क्वेश्चन दिए, आप काउंट कीजिएगा इसे, ठीक है। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, आपको लगता है पूरी बुक मैंने दे दी है तो आप इन गैस पेपर्स को छोड़ दीजिए। मैं फिर कहता हूँ किसी अच्छे गैस पेपर की तरफ जाइए जो आपको गारंटी भी दे कि हाँ भाई मेरा गैस पेपर 80-90% लगेगा और क्वेश्चंस भी कम, इससे कम क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो ये बहरहाल आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद ये एडीसी और बीकॉम दोनों के लिए, जी हाँ, ये एडीसी वालों के लिए भी है, ये बीकॉम वालों के लिए भी हैं, ये रेगुलर वालों के लिए भी हैं, ये प्राइवेट वालों के लिए भी हैं, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं, ये हुकूमत के लिए भी हैं, ये सियासतदानों के लिए भी है, सब के लिए यही गैस पेपर है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए यही गैस पेपर है। बहरहाल तो इनको गैस पेपर्स को देख लीजिएगा। और बाकी जो अकाउंटिंग के बारे में मैंने कहा वो व्हाट्सएप चैनल पे आपको वीडियोस वक्तन फ़वक्तन आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहेगी, अभी नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, अब एक बहुत ज़रूरी सवाल आपका आएगा, बहुत ज़रूरी है, सर एग्ज़ाम्स कम हो गए, नहीं पता मुझे, इसका जवाब मेरे पास यही है। तो इसीलिए मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ कि मुझे एग्ज़ाम्स का बिल्कुल नहीं पता कि एग्ज़ाम्स कब होंगे। बस आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ गए हैं, जैसे ही लेट फ़ीस की डेट आ जाए ना, जैसे ही लेट फ़ीस, बस समझ जाइए अब आपके एग्ज़ाम्स आ गए। अभी लेट फ़ीस की डेट नहीं आई, अभी आपके पास टाइम है, यानी 1-1.5 महीना तकरीबन है आपके पास। जिस दिन लेट फ़ीस की डेट आ गई समझ लीजिए अब आपके पास टाइम ख़त्म हो गया। लेट फ़ीस के फ़ौरन बाद ही आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे, बस ये ज़हन में रखिए। तो मुझे फ़िलहाल नहीं पता कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, कभी भी हो सकते हैं। मैं कोई एक्सपेक्टेशन भी मुझसे मत पूछेगा, मैं कभी एक्सपेक्टेशन नहीं बताता, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कुछ नहीं बताऊँगा, कभी नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इस साल के पेपर्स भी पिछले साल के पेपर्स की तरह काफ़ी आसान आएंगे, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।